बच्चों क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को जैक बोर्ड में स्पेशली क्लास 12 में आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं 7 और 8 फरवरी के देखिए आप सभी बच्चों को इंग्लिश कोर का पेपर है और इंग्लिश कोर के पेपर संबंधित मैं आप सभी बच्चों को कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं जहां पर आप सभी बच्चों को पेपर से सवाल देखने को मिलेंगे। तो आप सभी बच्चों का एमसीक्यू वाला सेक्शन मैंने कंप्लीट कर दिया है, पॉइंट सेक्शन और ग्रामर सेक्शन कंप्लीटेड है। ये क्वेश्चन आंसर जो आप सभी बच्चों को सब्जेक्टिव पूछ रहे हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मैं चले मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक हमारा, जहां जुड़ना चाहे तो आप जुड़ सकते हैं ताकि किसी प्रकार का अपडेट आएगा तो वहां पे आपको शेयर कर दिया जाएगा। देखिए पहला सवाल क्या पूछा हुआ आपसे बच्चों से कि व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट, यानी मिस जो कह सकते विलियम डगलस वो किस मिस एडवेंचर के बारे में बात कर रहे थे और उनका क्या इस एक्सपीरियंस के बारे में था। आपने चैप्टर पढ़ा होगा डीप वाटर, उससे जुड़ा हुआ सवाल है। ठीक, आपको क्या सॉरी जो हमारे कह सकते विलियम डगलस साहब है उनको किस प्रकार ये एक्सपीरियंस रहा, क्या इफेक्ट पड़ा उनके जीवन में, ये बताना है। और इसी सवाल को देखिए दूसरे से पूछा है, हाउ एंड व्हाई डिड डगलस डेव एंड एवर्सन टू द वाटर व्हेन ही वाज, यानी जो डगलस है विलियम डगलस उनका पानी के प्रति कह सकते हैं उनका जो व्यवहार था या पानी के प्रति उनका नजरिया था, क्योंकि आपको मालूम है चैप्टर में क्या कहा गया है। और विलियम डगलस क्यों पानी से भी डरते थे ये कारण आपको बताना है। ठीक है, तो ये सवाल हमारा कितने तरह से पूछे इसका उत्तर देखिए होगा हमारे पास कि विलियम डगलस जो है स्पीक्स अबाउट द मिस एडवेंचर एट एक्सपीरियंस ही एट द YMCA स्विमिंग पूल। और ये सारी की सारी जो कहानी उठती है वो YMCA नामक स्विमिंग पूल से उठती है। ही वॉज येट टू मास्टर दैट, वो बेसिकली स्विमिंग का आर्ट सीखना चाहते थे। इन द स्विमिंग पूल ही वॉज ट्राइंग टू प्रैक्टिस स्विमिंग, वो स्विमिंग पूल में गए थे ताकि वो स्विमिंग प्रैक्टिस कर सके। ही फियर टू गो अलोन इन डीप वाटर, वो अकेले में, या फिर अगर आप सभी छात्र छात्र कभी भी अकेले में किसी नदी या तालाब नहाने जाए तो आपके मन में डर रहता है कि मैं यहाँ डूब नहीं जाऊंगा, इस प्रकार संभावना रहती है मन में। तो वही डर यहाँ पर विलियम डगलस के मन में भी था। सडनली अ बिग बॉय appeared before him and he picked him up and tossed him into the deep end of the pool। सडनली क्या होता है, अचानक कोई बड़ा बच्चा आता है, बिग बच्चा आता है, उनको धक्का दे देता है बड़े से स्विमिंग पूल में। और ही वेंट वंस एट द बॉटम, और वो जो बॉटम मतलब गहराई में पहुंच जाते हैं। एंड वाज ऑलमोस्ट डाउन, लगभग डूबने की कगार पर रहते हैं। व्हेन ही कम टू सेंसेस, जब उनको अपने होश आता है, ही फाउंड हिमसेल्फ लाइंग बिसाइड द पूल, जब उनको होश आता है तो वो बाहर देखते हैं कि वो बाहर पूल के बाहर बेसिकली पड़े हुए और वॉमिटिंग कर रहे क्योंकि उनके शरीर के अंदर बेसिकली पानी चला गया था। दिस मिस एडवेंचर हैड अ लास्टिंग इफेक्ट ऑन डगलस, और यही जो मिस एडवेंचर उनके जीवन में होता है वो उनके जीवन में बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। वो फिर से कभी उस पूल में वापस जाना नहीं चाहते क्योंकि उनके मन में पानी के प्रति जो डर था वो बैठ गया था। इसका डर को हम लोग जानते हैं कि जैसे फोबिया कहा जाता है, कोई भी चीज का डर होगा फोबिया, जैसे हाइड्रोफोबिया, पानी से डर उनको हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। तो उनके जीवन में हाइड्रोफोबिया जनरेट हो चुका था, यानी पानी से डर जनरेट हो चुका था। व्हेन ही ट्राइड, जब भी वो स्विमिंग की कोशिश करते तो उनके मन में जो वो टेरर था, यानी जो खौफ था या आतंक था उस चीज का मन में स्विमिंग पूल से जुड़ा हुआ, वो उनके मन में बैठ गया था, जो इसके कारण वो तैरने की जो कोशिश भी करते तो कोशिश नहीं कर पाते थे। ये हमारा इसका अंतर हो गया। तो कैसा लगा पहला सवाल आप सभी बच्चों जरूर बताइएगा। क्या आपको आसानी से इस सवाल समझ में आ रहे हैं? और एग्जाम में देखिए आप सभी बच्चों खुद से बनाना। देखिए पहले बता दूं, आप सभी बच्चे जहां से भी पढ़े, जिस भी चैनल से पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना कोशिश करें कि हमेशा सीखने की कोशिश करें, खुद से बनाने की कोशिश करिएगा। आप कभी भी एग्जाम में चाहे किसी प्रकार पेपर दे देंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छे नंबर लाने से, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए क्या है हमारे पास, वाई विलियम डगलस नेवर वेंट टू द पूल, वो फिर से पूल में क्यों नहीं जाना चाहते थे और उनका कह सकते हैं पानी के प्रति जो एवर्सन था वो किस प्रकार से हुआ। तो यही सवाल देखिए हमारे पास वैसे दूसरे तरीके से पूछ दिया गया, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ तो हमारे वही निकलेगा कि डगलस एक क्या था, एक यंग बॉय था। ही वेंट टू स्विमिंग पूल, स्विमिंग सीखने गया था। एक बच्चा उसे क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बॉय उसे गहरे पानी में उसे फेंक देता है, जिस वजह से उनके मन में जो मरते, बेसिकली विलियम डगलस साहब मरते मरते बचते, इसलिए उनके मन में क्या होता है, पानी के प्रति डर पैदा होता है। और वही बात देखिए इस सवाल में यहाँ बताया गया कि जब स्विमिंग पूल से निकलते बाहर पड़े हुए रहते हैं लोग, जब पानी से बाहर निकलते हैं तो उनके मन में इस तरह डर बैठ जाता है। और वही सवाल देखिए इस चीज में यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अगला हमारे पास कि डगलस को पानी से क्यों डर बैठ गया था और क्या उनके इफेक्ट पड़ा या फिर क्या हुआ था उन्हें बचपन में। तो बताइए देखिए क्या क्या बात है, क्या एक ही सवाल को देखिए कितने तरीके से घूम के पूछा गया, लेकिन पेपर में तो आपको खुद से बना के लिखना पड़ेगा बच्चों, आप खुद सोचिए ये सब बात। तो डगलस क्या था, अपने में डेवलप करते हैं एवर्सन टू वाटर, जब वो छोटे रहते हैं, जब उनको जरूरत पड़ता है वो अपने पिताजी के साथ टू द बीच इन कैलिफोर्निया, विदेश बाद अपने पिताजी के साथ कैलिफोर्निया में जाते हैं। इट इज सो हैपेंड दैट व्हेन ही वेंट 3 or 4 years old, he went to the beach with his father. Then when he was knocked him down and swept over him, he was buried in water and his breath was gone। जब वो बेसिकली देखिए पानी में जाते हैं उनके पिताजी के साथ, यहाँ माध्यमिक चित्रण किया गया कि वो पिताजी के साथ अपने कैलिफोर्निया में जब स्विमिंग पूल में जाते हैं या फिर कैसे बीच में जाते हैं तो उनके पिताजी के साथ जाते हैं। जब वो 3, 4 या 7 के घटने बताए हुए हैं, उनका पानी से जो ही वॉज फ्राइटेंड एंड देयर वाज टेरर इन द हार्ट,
पहले बात तो उनके जीवन में देखिए क्या था, पानी से लेकर डर ही था, क्योंकि जब उनके पिताजी उनको लेके जाते थे तो पानी की लहरें उनको गिरा देती थी। इस प्रकार बच्चों के मन में हमेशा ही डर पैदा हो जाता है। अगर आप भी कभी समुद्र किनारे जाइएगा तो आपके मन में ये रहेगा कि पानी की लहरें कहीं आपको साथ में खींच के ना लेके चल जाए। इसलिए छोटे बच्चों को हमेशा देखिएगा कि जो समुद्र किनारे जब बच्चे घूमते हैं उनको अकेले रहना मत, क्योंकि समुद्र की जब लहरें आती है तो रिटर्न जाती है तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें लेके जा सकते हैं जो हल्के वेट्स करे। इसलिए छोटे बच्चों को खींच के ले जाना समुद्र के लिए बहुत ईजी रहता है, और फिर वो बच्चे कहाँ पहुंच जाएंगे समुद्र की लहरें कारण वो हमें पता नहीं चल पाता है। इसलिए ये सबसे बड़ा दिक्कत होता है। और वही चीज देखिए विलियम डगलस के जीवन में हुआ था कि वो उनका पानी के प्रति उनके मन में खौफ पैदा हो गया था, वो डरते थे और उनके मन में टेरर था कह सकते समुद्र के जो वेव्स थे उनके रिलेटेड। ठीक है, फिर लेटर क्या हुए, वो जब बड़े होते हैं 10 या 12 साल की कहानी बताई जा रही है यहाँ पे कि व्हेन ही वाज 10 और यहाँ पर 11 ईयर्स ओल्ड की बात हो जाए, जब वो स्विमिंग पूल में जाते हैं तो फिर क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग बच्चा आता है उसको फिर पानी में फेंक देता है। तो विलियम डगलस के फिर से माइंड में ये क्रिया हो जाता है कि पानी से उनका जो डर रहता है फिर से वह बैठ जाता है, और इस तरह उनके जीवन में पानी का जो बना हुआ खौफ रहता है वो लगातार बैठते चला। एज अ रिजल्ट ही कुड नॉट स्लीप और ईट फॉर डेज। अगर किसी के साथ भी अगर वो कह सकते हैं मरने से बचा हुआ है तो उनके मन में डर पैदा हो जाता है, चाहे वो किसी प्रकार का इंसान हो। तो उनके मन में भी वो क्या होता है, ना ही सो पाते ना ही खा पाते, इस प्रकार उनकी जिंदगी बसती है, क्योंकि उनके जहन में या कह सकते उनके मन में पानी के प्रति जो डर है वो बैठ गया था, लाखों वर्ष से डर बैठा। ही डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग फियर ऑफ वाटर। उनके मन में पानी के प्रति जो डर था वो बहुत गहरे लेवल तक बैठ गया था। ठीक है, अगला हमारे पास वाई बाय डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फीवर। अब कोई भी आदमी अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का डर हो, चाहे कोई भी प्रकार डर हो, लेकिन आप उस डर से हमेशा बाहर आने की कोशिश करते हैं, तो विलियम डगलस ने भी क्या किया इस डर से बाहर आने के लिए, ये आपको बताना है। तो द फियर ऑफ वाटर स्टेड विद डगलस एज द ईयर्स रोल्ड बाय। जैसे जैसे समय बीतता चला है आपका मन में प्रति उस चीज को लेके आएगा कि नहीं अब हमें इस चीज से बाहर निकलना है। जब भी वो उस चीज को बेसिकली सोचते तो उनके मन में डर होता है। सच फियर रूइंड हिज, उनके जो कह सकते हैं उनके, अगर आपको भी कोई चीज का मजा आएगा कि हमें ये करना है लेकिन उस डर के कारण नहीं कर पाते, तो इसी प्रकार से उन्हें अपने कह सकते हैं जो डर को हटाने के लिए जिनका जो इच्छा था बोटिंग फिशिंग स्विमिंग ये करने का, द फियर हेल्ड माय फिल्म फाइनली ही वाज डिटरमाइंड। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर हमको ये सब करना है, फिशिंग करना है, स्विमिंग करना है, बोटिंग करना है, तो मुझे डर को खत्म करना होगा। और इस डर को खत्म करने के लिए उन्होंने प्रैक्टिस किया कि अब मैं इस पानी के डर को खत्म करने वाला हूं। ये यहाँ पर बताया गया है। अगला चैप्टर है हमारे पास, देखिए रेड ट्रैपर से पूछा गया है कि व्हाट वाज द पेडलर सेल एंड हाउ डिड ही मेक द थिंग। जो पेडलर है वो क्या बेचता था और साथ ही साथ वो कह सकते हैं वो किस प्रकार बनाता था, इन चीजों को इस प्रकार आपको बताना है। तो यहाँ पर जो पेडलर है वो छोटे छोटे क्या बनाता है, चूहेदानी जिसे स्मॉल रेड टेप्स कहा जाता है, जो कि वायर से बने थे और ये खुद भी बनाया जा सकता है। ही गॉट द मटेरियल। अब वो क्या करता था, बेगिंग करता था, मतलब स्टोर में जगह मांगता था बड़े फॉर्म में, तो कुछ ना कुछ उससे मेटल्स मिल जाते या फिर वायर मिल जाते जिससे वो क्या बनाता था, चूहेदानी बनाता था पेडलर। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे पूछा हुआ है कि व्हाई डिड द पेडलर हैव टू रिजॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पिटी थ्योरी एंड व्हाट काइंड ऑफ मैन वाज द सेलर ऑफ रेड ट्रैपर। देखिए जो रेड ट्रैपर था वो किस प्रकार का व्यक्ति था ये भी आपको बताना है, वो क्या करता था, क्यों थ्योरिंग करता था ये बताना है हमारे पास। तो द पेडलर यूज्ड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर सेलिंग। पहले बात तो वो रेड ट्रैप्स बेचने के लिए जाता था एक जगह से दूसरी जगह। ही मेड देम, खुद से बनाता था। ही गॉट द मटेरियल, वो क्या करता, बेगिंग करता था बड़े फॉर्म से। बट फ्रॉम दिस ही कुड नॉट अर्न, बट लेकिन उससे ज्यादा तो अर्न नहीं कर पाता था। सो ही रिजॉर्ट टू बोथ बेगिंग, इसलिए वो कोशिश करता था वो बेगिंग भी करे और साथ ही साथ थीवरिंग भी करे, ताकि कह सकते हैं उसके पास कुछ पैसे बेसिकली अर्न हो जाए। ये यहाँ पर बताया हुआ आपको। अगला हमारे पास है कि who was Adla and what thoughts did she say about the peddler। एडला कौन थी और उसके जो विचार थे यानी क्या डाउट्स थे पेडलर रिलेटेड, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर एडला जो थी वो आयरन मास्टर की क्या थी, एल्डेस्ट यानी सबसे बड़ी बेटी थी। व्हेन एडला विलियम्स सॉ द पेडलर शी सीम टू बी क्वाइट फ्रिghtened, वो उसको देख के जब थोड़ी थोड़ी डर गई, सहम गई थी। शी हैड डाउट्स दैट समवन दैट परहैप्स ही हैड स्टोलन समथिंग, यानी उसे लग रहा था कि उसने कुछ ना कुछ चोरी की बेसिकली पेडलर ने। इट वाज पॉसिबल दैट ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन, इसीलिए उसे लग रहा था कि वो शायद कहीं कहीं कह सकते हैं कैद से भागा हुआ या भी जेल से भागा हुआ लग रहा है। ही वाज हैविंग अ हार्ड टाइम थिंग्स, उसके लिए क्या था, बहुत ज्यादा हार्ड समय था यानी बहुत कठोर समय था। फिर अगला हमारे पास इस सवाल को पूछा हु वाज एडला एंड हाउ डिड ही चेंज द पेडलर्स बिहेवियर, उसने पेडलर बिहेवियर को किस प्रकार चेंज किया। और राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस एडला, मिस एडला का आपका जो कैरेक्टर स्केच है वो भी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो मिस एडला इज द सबसे बड़ी बेटी थी किसकी, आयरन मास्टर की। सी लिव्स विद हर, अपने पिताजी के साथ रहती थी। एज फॉर अपीयरेंस सी इज नॉट ऑल प्रेटी बट इनवर्टली सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, वो भले देखे सुंदर ना हो देखने में लेकिन वो मन से क्या थी, बहुत ज्यादा सुंदर थी। सी इज वेरी मॉडेस्ट, वो बहुत ज्यादा मॉडेस्ट थी, काइंड थी, जनरस थी। सी सक्सेस
सक्सेड इन परसुइंग द पेडलर टू स्टे विद हिम, उसने पेडलर को अपने साथ, या कह सकते हैं अपने यहाँ पर रहने के लिए मना लिया था, बेसिकली कह सकते हैं। तो मिस एडला हैड अ डीप इंसाइट इनटू ह्यूमन साइकोलॉजी, वो ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत गहराई से जानती थी। सी इजीली अंडरस्टैंड दैट पेडलर इज वेरी मच स्केर्ड, उसे मालूम था पेडलर जो है बहुत ज्यादा डरा हुआ है। व्हेन हर फादर वांटेड टू एक्सपेल द पेडलर फ्रॉम, जब उसके पिताजी एक्सपेल करना चाहते थे पेडलर को अपने घर से, इट वाज एडला जिसने उसने क्या किया, रोका था अपने पिताजी को। दस हर जेनरस बिहेवियर, और इसी जेनरस बिहेवियर के कारण उसके पेडलर के जीवन में क्या हुआ था, ये बदलाव आया था, यहाँ पर बताया हुआ है। अगला सवाल है आपसे बच्चों से यहाँ पूछा हुआ है कि हु वाज राजकुमार शुक्ला एंड व्हाई ही वाज डिजायर्ड एज बीइंग रिसोल्यूट एंड हु, इसी सवाल को पूछा हुआ है कि वो गांधी जी के लिए, गांधी चंपारण क्यों गए थे, राजकुमार शुक्ला है कौन, और वो इस कहानी में हमारे पास उसको रिसोल्यूट क्यों कहा गया, ये आपको बताना है। तो राजकुमार जो शुक्ला है बेसिकली वाज वन ऑफ द इलिटरेट शेयर कॉपर्स ऑफ चंपारण, हमारे पास एक इलिटरेट है जो बेसिकली कह सकते हैं चंपारण से बिलोंग करते हैं। ही वांटेड टू, गांधी जी को ले जाना चाहते थे ताकि जो कह सकते हैं चंपारण के जो गरीब किसान हमारे भाई बहन थे उनकी गांधी जी मदद कर सके। दे वर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स, जो विदेशी कह सकते हैं जो बड़े बड़े जमींदार थे वो हमेशा किसान तंग करते थे। दे वर विक्टिम, और वो उनके क्या थे, आपको मालूम होगा कि जो बेसिकली बिहार में जो लैंडलॉर्ड सिस्टम था उसमें क्या थे, वो लोग को हमेशा तंग किया जाता था। अगला पॉइंट बताया हुआ है कि राजकुमार शुक्ला गांधी जी को विजिट करना चंपारण, ताकि लेकिन गांधी जी वाज नॉट इन पोजीशन टू विजिट चंपारण, लेकिन गांधी जी हर टाइम फ्री तो नहीं थे कि आपके साथ चले चंपारण चले। राजकुमार अकम्पनीड गांधी जी वेदर, इसलिए वो गांधी जी हर जगह जाते रहता था। ही वेटेड टिल गांधी जी, जब तक वो साथ इसलिए रहता था कि गांधी जब तक फ्री हो तब तक वो साथ रहेगा। एट लास्ट गांधी जी क्या होता है, जाने तैयार होते हैं, और ये उनको इसलिए एक रेसोल्यूट के रूप में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में हमारा देखिए जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बच्चों सब्जेक्टिव पे पूछा जाएगा वो कंप्लीट आपसे बच्चों करा देगा, इसलिए जितना हो सके शेयर कर दिया हम दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।